देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हम इसे कह सकते हैं व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए प्रश्नावली 2.1 है, हम हल करके बताएंगे। देखिए निर्देश अनुसार प्रश्न नंबर 1 से 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, देखिए साइन इनवर्स, इसे इनवर्स बोलते हैं। साइन इनवर्स माइनस में 1/2 माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। अब इस देखिए साइन इनवर्स को अगर उस तरफ जाएंगे तो इनवर्स से हट जाता है, तब 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस, अगर माइनस में दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए 1/2 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए अब देखिए हम साइन थीटा का मान मतलब 1/2 कितने अंश का मान होता है। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है ना। देखिए माइनस साइन 30 अंश का होता है ना, 1/2 अब 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस वैसे, क्योंकि देखो हम आप नोट करके अभी बताएंगे। देखिए साइन π/6 हम लिख सकते हैं ना, माइनस में, या हम इसे ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1/2 साइन π/6 है, यही है मुख्य मान। अब लिख देंगे अतः साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान माइनस π/6 से होगा। देखिए नोट है, साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान का प्रसार। देखिए प्रसार देखिए माइनस में 90 से प्लस में 90 थीटा तक होता है। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है, देखिए कास इनवर्स √3/2। देखिए माना कास इनवर्स √3/2 का 2 बराबर थीटा। देखिए इस तरफ जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा, 3/2 कास थीटा। अब हमें ये मतलब देखना है कि कास √3/2 का मान कितना होता है, कितने का अंश का मान होता है। देखिए कास √3/2 होता है, देखिए ये 30 अंश का मान होता है, तो हम √3/2 कास 30 अंश, हम कास 30 अंश को लिख सकते हैं 3/2 कास π/6 लिख सकते हैं ये 30 अंश को। यही है मुख्य मान। देखिए अतः कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 से होता है। ओके, अब नोट करके देखिए, जैसे इसमें साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स थीटा का मुख्य मान का प्रसार देखिए इतना है, ऐसे ऐसे पे इसमें कास का भी यही होता है, 90 माइनस से और प्लस थीटा तक होता है। देखिए नोट देखिए कास इनवर्स थीटा का मुख्य मान का प्रसार, देखिए प्रसार 0 अंश से 180 अंश तक होता है। अब सवाल नंबर 3 नंबर है कॉसेक इनवर्स
अंडर रूट 3/2 है। माना कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 3/2 बराबर थीटा मान लीजिए ना। अब ये कास इनवर्स उस तरफ जाएगा, वो मतलब कॉसेक इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा अंडर रूट 3/2 कॉसेक थीटा। देखिए अंडर रूट 3/2 का मान कॉसेक कितने अंश का मान होता है? देखिए कॉसेक 30 अंश का मान होता है अंडर रूट 3/2। देखिए अंडर रूट 3/2 कॉसेक 30 अंश। अब 30 अंश को हम लिख सकते हैं। देखिए अंडर रूट 3/2 कॉसेक 30 अंश को लिख सकते हैं पाई/6। देखिए यही है मतलब देखिए अब आधा, अब लिखेंगे अतः कॉसेक इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मुख्य मान पाई/6 है। देखिए नोट हम बताएंगे। नोट है कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर। देखिए 90 माइनस थीटा से प्लस थीटा तक होता है 90। ओके, अब हमने सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 है, देखिए tan इनवर्स अंडर रूट माइनस में अंडर रूट 3। ओके, अब मान लीजिए, माना tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 3 बराबर थीटा। अब tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 tan थीटा। देखिए हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो ये माइनस ही सब चल जाएगा अंडर रूट 3। देखिए माइनस tan थीटा। अब हम देखेंगे tan कितने अंश का मान, मतलब tan थीटा कितने अंश का मान अंडर रूट 3 होता है। देखिए tan 60 अंश का मान अंडर रूट 3 होता है। देखिए माइनस tan 60 अंश। अब हम 60 अंश को लिख सकते हैं। देखिए tan पाई/3। ये tan को मतलब हम इसको इसमें भी लिख सकते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं tan माइनस इतना ले। ओके, अब देखिए यही हमारा है मुख्य मान। अतः tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 का मुख्य मान माइनस पाई/3 है। देखिए आप नोट देखेंगे। आप नोट को विशेष करके याद कर लीजिए। देखिए tan इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर। देखिए परिसर होता है पाई/2 से माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है। जितना भी नोट्स लिखवाएं इसे आपको विशेष करके याद कर लेना है। और देखिए अब सवाल नंबर 5 है। देखिए सवाल नंबर 5 है कॉसेक इनवर्स 1/2। देखिए माना कॉसेक इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। अब देखिए कास इनवर्स उस तरफ जाएगा तो कास थीटा हो जाएगा 1/2 कास थीटा। अब देखिए हमें ये ज्ञात करना है 1/2 कास थीटा कितने अंश का मान होता है।
हमने नोट्स में लिखा है उसमें देख लीजिए प्रसार जो है। देखिए ये देखिए 1/2 cos थीटा, देखिए ये होता है 60 अंश। देखिए अगर दोनों पक्षों में मान लो हम माइनस से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 1/2, इस तब माइनस आ जाएगा, तो cos थीटा। देखिए 1/2, ये 1/2 और 60 अंश का 60 अंश का मान होता है, माइनस cos 60 अंश। अब हम 60 अंश को लिख सकते हैं कि 5/3। ओके, माइनस में अतः cos इनवर्स 1/2 का मुख्य मान माइनस में 5/3 होता है। ओके, अब देखिए सवाल नंबर 6 है। tan इनवर्स माइनस में 1। देखिए मान लीजिए, माना tan इनवर्स माइनस में 1 बराबर थीटा। अब tan इनवर्स जब है tan थीटा हो जाएगा। देखिए माइनस tan थीटा। देखिए हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस tan थीटा। हमने प्रसार में नोट करके लिखवाया था tan इनवर्स थीटा का प्रसार होता है। देखिए -90 से +90 तक 90 थीटा तक होता है। देखिए अब हम ये पता है कि हमें कि tan 45 अंश का मान 1 होता है। देखिए 1/- tan 45 45 अंश का। अब हम 45 अंश को लिख सकते हैं tan π/4। अब ये माइनस है तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं, tan माइनस में π/4। देखिए यही, देखिए अब अतः लिख देंगे, अतः tan इनवर्स 1 का मुख्य मान -π/4 है। अब सवाल नंबर 7 है। देखिए सवाल नंबर 7, sec इनवर्स 2/√3। ये है सवाल नंबर 7। देखिए माना sec इनवर्स 2/√3 बराबर थीटा। जब सेक इनवर्स इस तरफ है, इस तरफ जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, तब 2/√3 बराबर सेक थीटा। देखिए अब हमें ज्ञात करना है सेक थीटा का कितने अंश का मान 2/√3 होता है। देखिए हमें पता है कि यह 30 अंश का होता है, सेक 30 अंश का होता है। सेक 30 अंश, हम सेक 30 अंश को लिख सकते हैं π/6 इसे। तब हमें यही देखिए मिल गया, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। देखिए नोट, सेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान का प्रसार मुख्य मान का प्रसार होता है। देखिए 0 से
पाई बाई के बीच में होता है, पाई बाई। ये जितने भी नोट हैं इन सबको आपको विशेष करके याद कर लेना है। और आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले हमने पहले से अपलोड कर दिए हैं, इस वीडियो को देख लेना। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है, देखिए कॉट इनवर्स है √3। देखिए सवाल नंबर 8 है, माना कॉट इनवर्स कॉट √3 बराबर थीटा। अगर हम कॉट इनवर्स को इस तरफ भेजेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, √3 कॉट थीटा। देखिए अब हमें ज्ञात करना है, हमें पता होना चाहिए कि कॉट कितने अंश का मान √3 होता है। हाँ, जो कि हमें पता है √3 कॉस 30 अंश का मान होता है। देखिए 30 अंश, हम 30 अंश का होता है, तब हम 30 अंश को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कॉट π/6 से लिख सकते हैं। देखिए अब हमें यही प्राप्त हो गया। अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, कॉस इनवर्स -1/√2। देखिए माना कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा। जब ये कॉस इनवर्स इस तरफ जाएगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए -√2 कॉस थीटा। अगर हम देखिए दोनों पक्षों माइनस कर देंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, इस माइनस हो जाएगा। 1/√2 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हमें पता होना चाहिए कॉस कितने अंश का मान √2 होता है, जो कि हमें पता है कॉस 60 अंश का मान, सॉरी ये होता है 3π/4 का मान। देखिए 1/√2 माइनस 3π/4 का मान होता है। देखिए अगर हम इसे इस तरफ करेंगे, सॉरी यार मिस्टेक हो गया थोड़ा, सॉरी यार, हम यहाँ फिर से बताते हैं। देखिए यहाँ से हम बताते हैं। देखिए माइनस कॉस थीटा बराबर होता है देखिए हमने पढ़ा है कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसका हो जाएगा, देखिए कॉस, देखिए 100π माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम देखिए इसमें हम रखेंगे, पहले ये तो ऐसे उतार लेंगे, आप इसे विशेष करके समझिए। देखिए अगर हम 3π/4 रखेंगे तो हमें ये कॉस थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है, कॉसेक इनवर्स माइनस में 1/√2। मान लीजिए कॉसेक इनवर्स √, माइनस में बराबर थीटा। अगर ये कॉसेक इनवर्स इस तरफ जाएगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखिए कॉसेक थीटा। देखिए अब हम दोनों तरफ माइनस से गुणा करें, इस सब प्लस हो जाएगा, इस सब माइनस हो जाएगा। देखिए
टू माइनस कॉसेक थीटा। अब हम देखेंगे, अब हमें ज्ञात होना चाहिए कि कॉसेक थीटा, कॉसेक 45/1 √2 होता है। आपको पर्सन नहीं आता तो हम पर्सन अभी लिख दे रहे हैं इसका। देखिए कॉसेक 45 अंश, 45 अंश। देखिए माइनस कॉसेक, देखिए 45 को हम लिख सकते हैं π/4, π/4। ये देखिए जब कॉसेक है हम इसे इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, कॉसेक माइनस π/4, और इसे इस तरफ लिखे रहेंगे ऐसे। यही हमें प्राप्त हो गया मुख्य मान। अतः कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 है। देखिए अगर कॉसेक इनवर्स का पर्सन न याद हो तो हम बताते हैं। देखिए नोट करके, देखिए कॉसेक इनवर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर देखिए मुख्य मान का परिसर होता है -90 थीटा से +90 थीटा तक होता है। ये देखिए -90 थीटा और ये +θ तक होता है। आपका नोट जितना भी है आप इससे अलग का आप लिख के हल कीजिए, मतलब विशेष करके याद कर लीजिए।